जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये अभी हमारे देश के सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दों में से एक है और ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक दृष्टिकोण से। तो वो विषय क्या है? तो अब इतना कहते ही आप लोग कुछ आकलन लगा चुके होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वो हमारा विषय है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो अभी हाल ही में जो विवाद पनपा है या फिर जो काफ़ी पुराना विवाद है, अभी सुर्खियों में है, वो किस वजह से है और इसके क्या क्या कारण हैं, इसका इतिहास क्या है इस विवाद का। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को समझने से पहले हम इन दोनों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों का इतिहास क्या रहा। तो बात करें अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो ऐसा माना जाता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये काफ़ी पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना है। मतलब ये इतना पुराना है कि इसका जो साक्ष्य है, इसके जो प्रमाण हैं वो हमको पुराणों में भी मिलते हैं। तो पहली बार जो है जो काशी विश्वनाथ मंदिर, मतलब कि ये जब बनने के बाद ये स्टार्ट होता है, इसका विवाद शुरू होता है। यानी कि जब मंदिर काफ़ी जो हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है हमारी संस्कृति को, तो उनसे ये शुरू होता है। तो सबसे पहले जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये सबसे पहली बार जो विश्वनाथ मंदिर है 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मतलब जो काफ़ी पुराना, करीब 2000 साल पुराना मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की सेना द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। और ये जब नष्ट किया था, जिस दौरान ये नष्ट किया गया था, उस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी की सेना में सेनापति हुआ करता था। और ये जो है कन्नौज के राजा को हरा करके वापस आ रहा था। उसी दौरान इस मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना द्वारा नष्ट किया गया था। फिर उसके बाद जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, कुतुबुद्दीन के नष्ट करने के बाद इल्तुतमिश के शासनकाल में एक गुजरात के एक व्यापारी ने फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर का पुनर्निर्माण गुजरात के एक व्यापारी ने करवाया, काशी विश्वनाथ मंदिर का। ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक शासक हुआ करता था जो गुलाम वंश से ही वो आपका लोधी वंश से, एक लोधी वंश का शासक हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। उसके शासन काल के दौरान फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया गया और पूरी तरीके से इसको नष्ट करवा दिया गया। फिर काफ़ी टाइम बाद, फिर इसके बाद जो है एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था टोडरमल। राजा टोडरमल ने 1585 ईस्वी में फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और इस निर्माण को करवाने में अकबर ने इनकी काफ़ी सहायता की थी। और अब ये सवाल उठता है कि अकबर ने इनकी सहायता क्यों की थी टोडरमल की? क्योंकि जो राजा टोडरमल थे ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। और राजा टोडरमल को अकबर के आदेशों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो उनके दरबार के 9 रत्नों में से आते थे। तो ओवरऑल जो 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया अकबर की मदद से। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इस मंदिर को पुनः मुगल के छठे शासक या मुगल के छठे सम्राट औरंगजेब के द्वारा सन 1669 ईस्वी में फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया जाता है। और इसको तुड़वाने के बाद जो है वहाँ पर उसी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगले घटनाक्रम में सन 1780 ईस्वी में जब औरंगजेब के द्वारा
काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है 1669 ईस्वी में। तो फिर उसके बाद जो है 1780 ईस्वी में एक महारानी हुआ करती थी, इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में नवाब ऑफ अवध के हस्तक्षेप के कारण जो है वहाँ पर मस्जिद को बिना नुकसान पहुँचाए हुए, जो मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी, उस मस्जिद को बिना नुकसान पहुँचाए हुए फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। ठीक, फिर तभी से आज तक बाबा काशीनाथ के धाम के बगल में, यानी जहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसी के एकदम दीवार से लगती हुई एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। यानी कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद है, वो दोनों एक दूसरे के दीवार से टच करती हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये इतिहास रहा किसका, ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का। तो इन दोनों का ये कनेक्शन रहा कि कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, फिर फाइनली जो है 1669 ईस्वी में उसी जगह पर औरंगजेब के द्वारा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा बताया जाता है कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके आधारों पर जो है ये सारे के सारे घटनाक्रम हुए थे। तो अब जो वर्तमान का विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद का, ये क्या है, इसको हम समझते हैं। तो जितनी बार इसको तोड़ा गया काशी विश्वनाथ मंदिर को, फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया कई राजाओं के द्वारा, कई लोगों के द्वारा। अब जो यहाँ से विवाद उठता है, जो एक कानूनी रूप लेता है विवाद, वो कैसे शुरू होता है हम उसको समझते हैं। फिर जैसे ही 1780 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया जाता है, फिर उसके कुछ सालों बाद यानी 1809 ईस्वी में इस मस्जिद के, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इस मस्जिद के परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर कुछ विवाद हुआ और इसी विवाद के दौरान सांप्रदायिक दंगे भी हुए। जब ये सांप्रदायिक दंगे हुए, फिर उसके कुछ सालों बाद यानी कि साल 1984 में यहाँ पर दिल्ली में एक धर्म संसद हुई और दिल्ली में धर्म संसद जो हुई उसमें हिंदू पक्ष को बोला गया कि अयोध्या, काशी और मथुरा पर उनसे दावा करने को बोला गया। मतलब जो 1984 ईस्वी में दिल्ली में एक धर्म संसद हुई और उस धर्म संसद में हिंदू पक्ष से बोला गया कि आप जो है अयोध्या, काशी और मथुरा में जो जगह है, यानी कि ये जो तीनों जगहें हैं, इन पर आप दावा करिए कि ये हमारी हैं और ये किस आधार पर हमारा है, ये किस आधार पर दावा करना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि अयोध्या का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस ये जगह है और ये जो अयोध्या, यहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मस्थली भी है, इसलिए जो है वो हिंदू पक्ष ने इनको दिल्ली धर्म संसद में जो हिंदू पक्ष को यहाँ पर दावा करने के लिए बोला गया। और काशी तो आप ओवरऑल समझ रहे हैं कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको लेकर दावा करने के लिए कहा गया। और मथुरा है, मथुरा भी एक बहुत ही पावन जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इन तीनों जगहों पर, यहाँ पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद हुआ करती थी जिसको 1991 में कार सेवकों द्वारा ढा दिया गया और आज वहाँ पर एक विशाल और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से विवाद ये यहाँ पर खत्म हो चुका है। फिर दूसरा विवाद काशी है, जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। और मथुरा में यहाँ पर भी एक विवाद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, उसी के बगल में एक ईदगाह बनाया गया है, उसको लेकर विवाद है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टाइमलाइन चलती रही। फिर उसके बाद 1984 में जब हिंदू पक्ष को दावा करने के बोला गया इन तीनों जगहों पर, उसके बाद क्या होता है, सन 1991 में जो है वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी में पूजा के साथ मस्जिद को ढहाने की मांग हुई। मतलब कि सन 1991 में
एक ऐसी याचिका वाराणसी ये लोकल कोर्ट में दायर की गई जिसमें ये मांग की गई कि ज्ञानवापी का जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है यहाँ पर हिंदू पक्ष के द्वारा पूजा करने की मांग की गई और मंदिर को पूरी तरीके से ढहाने की, यानी मंदिर को वहाँ से हटाने की बात की गई इस याचिका में। ठीक, फिर क्या होता है, फिर सन 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये याचिका दायर की जाती है कि वहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों द्वारा पूजा की जाएगी और जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, मतलब कि ढहाने के लिए जो मांग की गई थी याचिका में। तो इसके बाद सन 1998 में जो अंजुमन इंतजामिया है, ये अंजुमन इंतजामिया ये कमेटी जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करती है। ठीक है, तो इस कमेटी के द्वारा एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाती है और उस याचिका में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो निचली कोर्ट का मतलब जो 1991 में जो वाराणसी कोर्ट है इसके द्वारा जो सुनवाई की गई इस केस पर, तो उस याचिका को क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि अब आप इस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको फिर से वापस से 1991 में जाना पड़ेगा। 1991 में जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1991 में एक कानून आया था जिसको बोला जाता है पूजा स्थल अधिनियम, यानी द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में ये अधिनियम आया, पूजा स्थल अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत ये बोला गया, ये कानून जो है ये क्या कहता है, ये कानून ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के स्थल हों, चाहे वो इस्लाम धर्म के धर्म स्थल हों, या फिर चाहे बौद्ध हो या फिर सिख धर्म के कोई भी धर्म स्थल है, इनमें ये 15 अगस्त 1947 के बाद से जैसे रहे हैं ये वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1991 में जो निचली कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि मस्जिद को हटाया जाए और यहाँ पर पूजा हम लोग करेंगे, तो उस पर रोक लगा दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, 2019 में वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग वाली एक याचिका पुनः दायर की जाती है। मतलब सन 2019 में क्या होता है कि वाराणसी कोर्ट में, यानी जो निचली कोर्ट है, वाराणसी की जो कोर्ट है, उसमें ये याचिका दायर होती है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए ASI के द्वारा ना, कि उसकी पूरी तरीके से ये निरीक्षण किया जाए कि आखिर में इस मस्जिद में है क्या, इस मस्जिद में आखिर में है क्या, इसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाए। फिर आगे का घटनाक्रम क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर इसके बाद आगे की घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि 2019 के बाद के घटनाक्रम को, कि 2019 के बाद फिर क्या होता है इस विवाद में। 2019 के बाद जब वाराणसी के निचली अदालत ने या निचली कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 2020 में मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराने का एकदम पूरी तरीके से विरोध किया, और जब इस फैसले का विरोध किया गया, जो याचिका दायर की गई 2019 में कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए, फिर 2020 में मस्जिद की कमेटी के द्वारा क्या होता है कि इस याचिका का विरोध किया जाता है। फिर आगे का घटनाक्रम क्या होता है, 17 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। ठीक है, अब ये क्या मैटर है इसको हम समझते हैं कि ऐसा माना जाता है हिंदू पक्ष के द्वारा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर है उसके पिछले वाले हिस्से में मां श्रृंगार गौरी का एक मंदिर है, और
जो 5 महिलाओं ने याचिका दायर की कोर्ट में, उनको कहना यह है कि हम इस मंदिर में जो है हम डेली रोजाना पूजा करना चाहते हैं। इसको लेकर याचिका दायर की कोर्ट में। अब इसके बाद क्या होता है, फिर 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने के आदेश दिए। फिर से क्या होता है, 2019 के बाद जो याचिका दायर की गई थी कि मस्जिद परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, फिर उसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए। फिर उसके बाद आगे का घटनाक्रम क्या होता है, फिर 6 मई को मस्जिद का सर्वे शुरू होता है और जो विपक्ष होता है, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग होते हैं, उनके भारी विरोध के कारण जो है ये सर्वे पूरा नहीं हो पाता है। फिर मई 2000 यानी 6 मई के बाद जब करीब 11 मई को जो है कोर्ट ने फिर से इसका सर्वे करने का आदेश दिया और फिर उसमें एक चीज़ ये जो ऐड किया कि अगर इस बार जो मंदिर के सर्वे होने का विरोध करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, फिर सर्वे पूरी तरीके से पूरा हो चुका है अभी जो है सर्वे जो है पूरा हो चुका है और सर्वे होने के आखिरी दिन हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उस मस्जिद के परिसर में जहाँ पर वजू खाना है, वजू खाना क्या होता है कि जब मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं उसके पहले हाथ पैर मुंह धुलते हैं, उसी को वजू बोला जाता है और जिस जगह पर वो धुलते हैं उसको वजू खाना बोला जाता है। तो हिंदू पक्ष के द्वारा ये दावा किया गया कि उस वजू खाने में जो है करीब 12 फीट का एक शिवलिंग मिला हुआ है। ये केवल दावा है, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वहाँ पर ऐसा कुछ मिला है, ना ही कभी किसी कोर्ट के द्वारा अभी ये साक्ष्य को एकदम सही माना गया है कि ये ऐसा कुछ मिला है। अभी इसका इंतजार है। अब फिर से 19 मई को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि वापस से जो इस मामले पर जो सुनवाई करेगी वो वाराणसी की निचली कोर्ट ही करेगी। तो यानी कि ओवरऑल ये दावा किया जा रहा है कि उस मस्जिद के परिसर में कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो हिंदू धर्म के मंदिर होने का प्रमाण सिद्ध करते हैं। तो अब देखना है, ये आधिकारिक तौर पर इन सब प्रमाणों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, अब इस पुष्टि का इंतजार है। अब जैसे ही इस पुष्टि यानी ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई प्रमाण जिसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर की जाती है, जैसे ही ये खबर आती है हम आप लोगों के साथ फिर आएंगे इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक आप लोग बने रहिए KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ ऐसे हेल्दी नॉलेज के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।